जैसा कि आपको पता है 10 मार्च 2021 को यूट्यूब का एक नया अपडेट आया है। हालांकि ये बैड अपडेट है जो कि टैक्स इन्फॉर्मेशन को लेकर अपडेट है। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको 24% टैक्स देना पड़ेगा, यूएस टैक्स। अगर आप ये फॉर्म भर देते हैं तो आपको सिर्फ 15% ही टैक्स देना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉर्म को कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे भरना है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म भरें और फॉर्म एकदम सही भरें। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर जो एडसेंस होता है वो दो टाइप का होता है, एक इंडिविजुअल होता है और एक बिजनेस होता है। तो इंडिविजुअल जो फॉर्म होगा वो इंडिविजुअल के हिसाब से भरा जाएगा और जो बिजनेस फॉर्म होगा वो बिजनेस फॉर्म के हिसाब से भरा जाएगा। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप ना करना, उसके बाद ही आप फॉर्म भरना। इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2021 है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं व्यू टेक आपके व्यू से। फॉर्म भरना सीखने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरह का मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैनेज टैक्स इन्फो लिखा हुआ है, तो बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते यहाँ पर एक फॉर्म खुल जाएगा। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ पर लिखा है ऐड टैक्स इन्फो। ऐड टैक्स इन्फो नीचे लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जो ईमेल आईडी है उस पर दोबारा से पासवर्ड मांगा जाएगा, आपको पासवर्ड देना है और ऑथेंटिकेट कर देना है। यहाँ पर मैंने ऑथेंटिकेट कर लिया है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आएगा यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो। तो यहाँ सवाल पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़ विपिन कुमार गौर। तो मैं इंडिविजुअल हूँ, तो मैं इंडिविजुअल पर क्लिक कर लूँगा। यहाँ पर किस टाइप का आपका अकाउंट है ये पूछ रहा है, यहाँ पर इंडिविजुअल पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सवाल पूछेगा आर यू अ सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। ये पूछ रहा है कि आप यूनाइटेड स्टेट के नागरिक हैं, तो आपको क्लिक करना है नहीं, क्योंकि यहाँ आप इंडिया के नागरिक हैं। मैं इंडिया का हूँ। नो पर क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दो फॉर्म टाइप आ गया है, W8BEN, W8ECI। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ है क्लियर से लिखी हुई है W8BEN, दिस फॉर्म इज़ most commonly used by non-US individuals and would also be used to claim tax treaty benefits। और दूसरे पर लिखा हुआ this form is most commonly used by a non-US business entity or individual that earns income related to its US trade or business and files a US income tax return। तो यहाँ पर यानी कि मैं नॉन यूएस हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं इंडिविजुअल हूँ, तो इस पर क्लिक करूँगा W8BEN पर। अगर मैं बिजनेस अकाउंट होता मेरा तो मैं नीचे वाले W8ECI पर क्लिक करता। वैसे मैंने गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि फॉरेन टैक्स आइडेंटिफाइंग नंबर जो होता है वो W8BEN फॉर्म ही भरना होता है, यानी जो हमारा टैक्स आइडेंटिफाइंग नंबर है वो है पैन नंबर। तो चलिए मैं W8BEN पर क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे, अगर बिजनेस वाले हैं तो आप नीचे वाले पर क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद लिख कर आ जाएगा स्टार्ट W8BEN फॉर्म, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद कुछ नई चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर W8BEN टैक्स फॉर्म खुल गया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा नेम लिखा हुआ है,
विपिन कुमार गौड़। यहाँ पर दूसरा जो लिखा है वो ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल है। अगर बिजनेस नहीं करते हैं तो इसको खाली खाली छोड़ दें। आई बटन पर दिया हुआ है, आई बटन पर क्लिक करके आप रीड कर सकते हैं इसके बारे में। और नीचे दिया हुआ है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पर मैं इंडिया फिल कर दूँगा। चलिए मैं यहाँ पर इंडिया फिल कर देता हूँ, BCGHI इंडिया, इंडिया। तो मैंने यहाँ पर इंडिया फिल कर दिया है। अब अगला कॉलम है फॉरेन टिन। फॉरेन टिन क्या होता है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर फॉरेन टिन में क्या भरें। यहाँ पर टिन का मतलब होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब यहाँ मैंने हमारी जो पैन कार्ड की वेबसाइट होती है वो भी टिन NSDL होती है, तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है इन इंडिया टिन इज़ ऑफिशियली कॉल्ड परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी पैन, PAN परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो यहाँ पर हमें पैन कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पर मैं अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पैन कार्ड नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पर नीचे आपको नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एड्रेस भरना है। पूरा एड्रेस यहाँ कौन सा भरना है जो आपने एड्रेस एडसेंस अकाउंट में दिया हुआ है। तो चलिए मैं अपना एड्रेस भर देता हूँ। तो मैंने एड्रेस भर लिया है। यहाँ पर ये पूछ रहा है आपका मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस। तो आपका सेम है तो आप इस पर टिक कर देंगे। तो मेरा सेम, मैं इस पर टिक कर दूँगा। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब अगला ऑप्शन आएगा टैक्स ट्रीटी। तो यहाँ पर कह रहा है आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ विथहोल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी। तो यहाँ पर लिखा है रेसिडेंट ऑफ कंट्री क्लेम ट्रीटी विथ होल्ड। इस पर हमें यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद नीचे टिक करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इस पर टिक कर देंगे। इसके बाद कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, सर्विसेज, एडसेंस, मोशन पिक्चर एंड TV, यूट्यूब, गूगल प्ले, अदर कॉपीराइट, यूट्यूब, गूगल प्ले। तो यहाँ आप सर्विसेज पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल चूज़ करना है, आर्टिकल पैराग्राफ, आर्टिकल 7 पैराग्राफ 1 आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद विथ होल्डिंग रेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 0% रिड्यूस रेट पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, टिक करेंगे, नीचे लिखा हुआ है, नीचे क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरा है मोशन पिक्चर, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आर्टिकल पैराग्राफ, आर्टिकल 12 पैराग्राफ 2 सेकेंड। उसके बाद विथ होल्डिंग रेट सेलेक्ट करना है 15% रिड्यूस्ड रेट। उसके नीचे आप टिक कर देंगे। फिर तीसरे पर आना है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ अदर कॉपीराइट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आर्टिकल 12 पैराग्राफ 2A सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद विथ होल्डिंग रेट 15% रिड्यूस रेट पर क्लिक कर लेंगे। तीनों पर हमने भर लिया है, 0, 15 और 15%। यहाँ हो गया, तीनों भर लिया। नीचे फिर यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमारा फॉर्म रेडी हो गया है। अब यहाँ पर आई कन्फर्म पर टिक करना है, आई कन्फर्म दैट आई रिव्यूड, इस पर टिक करेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर फुल लीगल नेम डालना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके पैन कार्ड में नेम है
वही सेम डालना है। तो यहाँ पर मैंने अपना नेम डाल दिया, विपिन कुमार गौड़ मेरा नाम है। स्पेलिंग मिस्टेक आपको यहाँ पर नहीं करनी है, एक एक स्पेलिंग ध्यान से भरना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो लिखता है आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये वाला ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म इन द यूएस, तो यहाँ पर आपको नो करना है। नो करने के बाद नीचे टिक का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे जो पूछा जा रहा है 2 ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि आपने पहले एडसेंस से पैसा लिया हुआ है या पेमेंट आ चुका है, तो आप नीचे वाले पर क्लिक करेंगे। आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर एन एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ प्रीवियसली रिसीव पेमेंट, आप अगर पा चुके हैं पेमेंट तो आप नीचे वाले पर क्लिक करेंगे। और अगर आपका न्यू अकाउंट है, एक बार भी पेमेंट नहीं आया है, तो आप ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं ऊपर वाले पे टिक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक बार भी पेमेंट नहीं आया है। अगर आपका पेमेंट आ चुका है तो आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटस जो है अप्रूव्ड बता रहा है। टैक्स फॉर्म्स एंड विथ होल्डिंग WHT रेट्स, तो यहाँ पर क्लेम हो चुका है, हमारा 15% क्लेम हो गया है। और W8BN अदर कॉपीराइट में क्लेम हो चुका है। फॉर्म W8BN सर्विसेज 0% पर क्लिक हो चुका है। मतलब आपका फॉर्म भर चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना है और अपने एडसेंस से बाहर आ जाना है। अब अगर आपका जो टैक्स है, अगर यूएस से कोई व्यूअर आता है तो सिर्फ 15% ही टैक्स कटेगा आपका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरना आ गया होगा, आपने एक भी स्टेप मिस नहीं किया होगा। अगर आपने फॉर्म पूरा अच्छे से भर लिया है तो आपका यूएस टैक्स 15% ही कटेगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।